स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बारे में। हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया है और ब्रिटेन के अंदर एक ऑपरेशन चालू है जिसको कहा जाता है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है और क्वीन एलिजाबेथ ने कितने वर्षों तक जो है ब्रिटेन की सत्ता संभाली और यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे समीक्षा करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और उनका जो है 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। 70 साल तक, 7 दशकों तक वो ब्रिटेन की महारानी बनी रही। लगभग 15 प्रधानमंत्रियों को देखने वाली ये जो है ब्रिटिश मोनार्क रही और विक्टोरिया का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। तो सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो हाल ही में जो है जो बताया जा रहा था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ब्रिटेन की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड कहा जाता है इनको, तो ये जो है स्कॉटलैंड में हुआ करती थी और स्कॉटलैंड में ही इनका निधन हुआ। तो इसकी जो है इनके निधन के बाद जो प्रोसेस होती है उसी चीज को पहले ही बता दिया गया था। 1960 में ये ऑपरेशन लंदन ब्रिज के नाम से ये बना था कि भाई जब क्वीन एलिजाबेथ गद्दी छोड़ेंगी या उनका निधन होगा तो उसके बाद कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा, तो उसी चीज को कहा जाता है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई ऑपरेशन लंदन ब्रिज में क्या क्या चीजें थी। इसके अलावा इनके बारे में भी समझेंगे, कब इनका जन्म हुआ, कितने वर्षों तक इन्होंने जो है गद्दी भी संभाली और कितने वर्षों की थी। तो 96 साल की थी, 96 ईयर्स ओल्ड थी। इनके बारे में अगर हम बात करें तो 1926 में इनका जन्म हुआ था और 2022 तक ये जो है जीवित रही। 8 सितंबर तक, 8 सितंबर को इनकी औपचारिक घोषणा कर दी गई कि इनका जो है निधन हो गया स्कॉटलैंड में। तो इनके जीवन के बारे में थोड़ी सी चीजें देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ऑपरेशन जो लंदन ब्रिज था वो क्या है। एक आपने सुना होगा गौरवपूर्ण क्रांति जो इंग्लैंड में हुई 1688 में, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे नजर डालेंगे, और जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है या ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है कि दुनिया की एक ऐसी क्रांति जिसमें एक खून का कतरा भी नहीं बहा और क्रांति हो गई, वो भी इंग्लैंड से ही जुड़ी हुई है। और इंग्लैंड में कैसे एब्सोल्यूट मोनार्की से, एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है निरंकुश जो है राजशाही से, वहां पर एक संवैधानिक राजशाही कैसे आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे आई, कि यहां पर आज भी जो है किंगशिप सिस्टम है, राजशाही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर ऊपर है। तो उन सारी चीजों को भी देखेंगे। तो अगर हम बात करें क्वीन एलिजाबेथ की, तो क्वीन एलिजाबेथ का जन्म जो है 21 अप्रैल 1926 को क्वीन एलिजाबेथ का लंदन में जन्म हुआ था। इसके बाद जो है बताया जाता है कि 20 नवंबर 1947 को ग्रीक और डेनमार्क के जो प्रिंस फिलिप थे उनसे इनकी शादी हुई थी। फिलिप की भी पिछले वर्ष 2021 में ही निधन हुआ है। 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। तो वही किंग और क्वीन ये लोग हुआ करते थे। तो 21 अप्रैल 1926 को इनका जन्म हुआ था। 1947 में जब ये 21 साल की थी तब इनका विवाह हो गया था। किसके साथ? इनका विवाह हुआ था प्रिंस फिलिप के साथ। फिलिप माउंटबेटन, आपने जो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम भी सुना होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि जो माउंटबेटन थे और फिलिप माउंटबेटन में क्या कोई रिलेशन था, जल्दी से। इसके बाद देखिए इनका विवाह इनके साथ हुआ था। उसके बाद 14 नवंबर 1948 को उनके पहले बेटे प्रिंस चार्ल्स का जन्म हुआ था। और प्रिंस चार्ल्स अब क्या बन चुके हैं? तो प्रिंस चार्ल्स को अब गद्दी दे दी गई है। कहां की? तो अब ब्रिटेन के जो राजा हैं वो हो गए हैं चार्ल्स। तो अब वो प्रिंस चार्ल्स नहीं रहे हैं, वो किंग चार्ल्स हो चुके हैं। तो किंग चार्ल्स बन चुके हैं जो ब्रिटेन के नए राजा। तो जैसे कि जॉर्ज 5 रहे, चार्ल्स फर्स्ट रहे, चार्ल्स सेकंड रहे, अब चार्ल्स थर्ड के तौर पर जो है ये जाने जाएंगे। और ये 1948 में इनका जन्म हुआ था। तो क्वीन एलिजाबेथ के ही बेटे हैं। इसके अलावा 1945 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सेना की महिला ब्रांच में शामिल हुई थी क्वीन एलिजाबेथ। इसके बाद जो है 6 फरवरी 1952 को पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद रानी भी बन गई थी। तो ये जो है उसके बाद से इन्होंने पद संभाल रखा है 1952 से। और कितने दशक हो गए हैं? 7 दशक, मतलब 70 ईयर्स से ये गद्दी पर बैठी हुई हैं। और इन्होंने क्वीन विक्टोरिया का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 जून 1953 में वेस्टमिंस्टर एब्बे लंदन में इनका राज्याभिषेक हुआ था, जो कोरोनेशन होता है। तो 6 फरवरी 1952 के बाद 2 जून 1953 को इनका जो है पूरी तरह से इनका कोरोनेशन हुआ। बहुत भव्य कोरोनेशन हुआ। इसमें कई तरह की वेब सीरीज भी बनाई गई है।
आप देखेंगे तो क्राउन नाम की जो है वेब सीरीज भी इन्हीं के ऊपर बनी हुई है कि किस तरीके से राज्याभिषेक हुआ था, क्या इंटरनल पॉलिटिक्स हुआ करती थी, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा 21 जून 1982 को उनके ग्रैंड चाइल्ड प्रिंस विलियम का जन्म हुआ। जो प्रिंस विलियम है, केट मिडल्टन की जो मतलब हस्बैंड जो है, उन्हीं को जो है प्रिंस विलियम कहा जाता है, डायना के ही बेटे थे ये। और 6 फरवरी 2012 को शासन के 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली बनाई गई थी। तो इन्होंने डायमंड जुबली भी बनाई। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया का भी रिकॉर्ड तोड़ा। क्वीन विक्टोरिया जो थी एलिजाबेथ द्वितीय को 9 सितंबर 2015 को महारानी पद पर 63 साल 7 महीने और 3 दिन हुए थे। और वहीं पे महारानी विक्टोरिया की बात करें तो 63 साल 7 महीने 2 दिन 16 घंटे और 23 मिनट तक इस पद पर रही थी। तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ये देखा जाए तो ये 70 वर्ष तक रही हैं। अब आगे चलकर शायद ही इनका कोई रिकॉर्ड तोड़े। तो अभी तो यही चीज जो है याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि आई हैड मेमोरेबल मीटिंग्स विद हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ ड्यूरिंग यूके विजिट्स इन 2015 एंड 2018। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यूके गए थे और वहां पर जो है क्वीन एलिजाबेथ से उनकी मुलाकात भी हुई थी, 2015 के विजिट पे भी, 2018 के विजिट पे भी। आई विल नेवर फॉरगेट हर वार्मथ एंड काइंडनेस ड्यूरिंग वन ऑफ द मीटिंग शी शोड मी द हैंकरचीफ महात्मा गांधी गिफ्टेड हर ऑन वेडिंग। तो इनमें जो है मोदी जी ने यहाँ पे ट्वीट में ये भी बताया कि उन्होंने जब क्वीन एलिजाबेथ से मिले थे तो उनको वो हैंकरचीफ भी दिखाया था जो गांधी जी ने उनको गिफ्ट किया था उनकी शादी पे। आई विल ऑलवेज चेरिश दैट गेस्चर। तो ये जो चीज़ थी कि इंडिया और ब्रिटेन के जो रिलेशंस थे उसके ऊपर भी कि कंडोलेंस भी यहाँ पे शो किया है प्रधानमंत्री जी ने। तो ये ट्वीट के माध्यम से ये भी बताया गया। अब ये जो चीज थी, भारत भी एक कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर आता है। ब्रिटेन ने जिन जिन देशों पर शासन किया उनको कॉमनवेल्थ नेशंस कहा जाता है। तो उनको भी ये जानकारी दी गई थी और जो ऑपरेशन था उस लंदन ब्रिज के ऊपर भी हम आ रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी सी हिरार्की देख लेते हैं क्या इनकी वंशावली रही है। तो किंग जॉर्ज 5th काफी चर्चाओं में थे। अभी कल ही जो है आपने देखा कि जहां जॉर्ज 5th की मूर्ति थी वहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी को भी जो है मूर्ति स्थापित की गई है, कर्तव्य पाथ। तो जो किंग जॉर्ज थे उन्हीं के नाम पर जो रास्ता बनाया गया था जब 1911 में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाई गई थी, तभी पूरे दिल्ली का जो है पूरा वहां पे मॉडर्नाइजेशन हुआ था, सारी चीज़ों का निर्माण हुआ था। और जॉर्ज 5th के ही विजिट पर वहां पर ये सारी चीज़ें बनाई गई थी, लुटियंस जो दिल्ली कही जाती है। तो उसी में जो है राजपथ किंग्स वे का कहलाता था, अब उसका नाम भी बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो किंग जॉर्ज क्वीन एलिजाबेथ की जो है मदर एलिजाबेथ हुआ करती थी। फिर इनके जो पति हैं ये प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हुआ करते थे। और इनके ही अगर हम बच्चों की बात करें तो चार्ल्स हैं। इसमें डायना जो है, डायना की तो मृत्यु हो चुकी है। अब कैमिला जो है वो क्वीन की तरह रहेंगी, क्वीन कॉन्सोर्ट बनेंगी। इसके अलावा एने, प्रिंस एंड्रयू, प्रिंस एडवर्ड, ये सब बच्चे थे क्वीन एलिजाबेथ 2nd के। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पे डायना के बाद जो है प्रिंस विलियम्स और यहाँ पे जो कैथरीन मिडिल्टन है इनके पास आएगा। इनके ही 3 बच्चे हैं, प्रिंस जॉर्ज, प्रिंसेस चार्लोट और प्रिंसेस लुई। इसके अलावा आपने सुना होगा कि काफी चर्चाओं में रहा था राजशाही परिवार जब प्रिंस हैरी और मेगन जो थे ये अलग हो गए थे और जाकर यूएस में बसे। तो ये भी काफी चर्चाओं में रहे। और ये भी किसके बच्चे हैं, तो ये डायना और चार्ल्स से ही बच्चे हैं, प्रिंस हैरी एंड मेगन। इनका भी एक बच्चा है आर्ची हैरिसन। इसके अलावा जो है ये इनका पूरा का पूरा चार्ट है। इससे पहले भी कई जो है मोनार्क रहे हैं, लेकिन ये अभी एकदम एग्जिस्टिंग मोनार्क का यहाँ पे मैंने चार्ट बताया है। इसके अलावा ब्रिटेन में जो बकिंगम पैलेस है, बकिंगम पैलेस में एक सेरेमनी होती है जिसमें गार्ड्स चेंज होते हैं, तो उसको भी रद्द कर दिया गया है कि नो गार्ड चेंजिंग सेरेमनी टुडे। अब वहां पर लोग देखने जाते हैं, अगर ब्रिटेन आप कभी जाएं, लंदन जाएं, तो वहां पर ये सेरेमनी होती है जहां पे गार्ड्स वगैरह बदले जाते हैं बकिंगम पैलेस के। तो लोग वहां पर काफी भीड़ लगाकर इस चीज को देखते हैं, तो वो भी चीज जो है रद्द कर दी गई है। इसके अलावा जो मैंने बताया था कि जब महारानी की डेथ होनी थी तो एक इसके लिए बहुत पहले 1960 में एक प्लान बन चुका था जिसको कहा जाता है लंदन ब्रिज, ऑपरेशन लंदन ब्रिज फॉलन। इसको ऑपरेशन लंदन ब्रिज कहा जाता है। लेकिन ये जो है इस ऑपरेशन लंदन ब्रिज से जैसे ही महारानी की मृत्यु होती थी तो उसमें सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब राजशाही तो है लेकिन किसके अनुसार, तो संवैधानिक राजशाही है, मतलब संविधान ऊपर है। तो संविधान के अनुसार वहां पर जो पोस्ट है, जो संवैधानिक अनुसार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावरफुल है, वो है वहां का प्राइम मिनिस्टर।
और हाल ही में आपने सुना होगा कि ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर भी जो है बदली हैं। लिज ट्रुस जो है वहां की प्राइम मिनिस्टर बनी है। ऋषि सुनक को उन्होंने पछाड़ा था, बोरिस जॉनसन को जो है इस्तीफा देना पड़ा था, और उसके बाद वहां पर जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसी के अंदर जो है ये घमासान चल रहा था कि कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, जिसमें लिज ट्रुस बनी। 6 तारीख को उन्होंने भी शपथ ली और क्वीन एलिजाबेथ से मिलकर भी आई थी वो 6 तारीख को। तो क्वीन एलिजाबेथ ने अपने कार्यकाल में विंस्टन चर्चिल से लेकर आपका लिज ट्रुस तक 15 प्रधानमंत्री भी देखे। तो ये जो है इस ऑपरेशन लंदन ब्रिज में यही कहा गया था, 1960 में ये ऑपरेशन बन गया था कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज तब स्टार्ट किया जाएगा जब क्वीन जो है उनकी डेथ हो जाएगी। तो उनकी डेथ के बाद सबसे पहले किसको मैसेज आएगा, तो एक सेफ लाइन से सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद जितने भी कॉमनवेल्थ नेशन से वहां पर चीजें पहुंचाई जाएंगी। बकिंगम पैलेस के बाहर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि भाई रॉयल फैमिली की तरफ से ये डिमाइस हो चुका है, ये जो है हताहत हो चुकी है। तो ये पूरा का पूरा जो है कहलाता है, ये ऑपरेशन लंदन ब्रिज कहलाता है। तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज में सबसे पहले अभी ये हाल ही में ये 6 सितंबर की ही फोटो है। तो 6 सितंबर को लिज ट्रुस जो है क्वीन से मिलने गई थी। वर्तमान ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन है, तो लिज ट्रुस ही है। इसके बाद जो है मैंने बताया कि ये कॉमनवेल्थ जो भी देश हैं, इन कॉमनवेल्थ नेशंस में आप देखेंगे तो हम भी आते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, मालदीव्स, ये एशिया से आते हैं। अफ्रीका से अगर आप देखेंगे तो बोत्सवाना, कैमरून, गैम्बिया, घाना, केन्या, किंगडम ऑफ स्वातनी, लेस्तोवो, ऐसे बहुत सारे देश हैं। पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, यहाँ पे अमेरिका के बहुत सारे देश हैं। तो ये जितने आपको दिख रहे हैं ये कनाडा वगैरह है। कनाडा के अलावा यूएसए भी जो है इसी का ही औपनिवेशिक स्थल था। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, वैसे यूएसए कॉमनवेल्थ में नहीं आता है, लेकिन आप जब अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन का मुख्य कारण था कि ब्रिटेन के ही लोगों ने ब्रिटेन के अगेंस्ट रेवोल्यूशन किया था, लेकिन वो मानते नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर अमेरिका नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अमेरिका जो आज़ाद हुआ वो ब्रिटेन से ही आज़ाद हुआ और वहाँ के लोगों ने ही किया था। इसके अलावा इंडिया भी इसका पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है, और भी बहुत सारे देश हैं। तो इन कॉमनवेल्थ नेशंस को भी खबर दी गई, उसमें भारत भी एक था कि भाई क्वीन का जो है डिमाइस हो चुका है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया बकिंगम पैलेस जो है वहां पर ये इस तरीके का एक बोर्ड लगाया गया है कि जिसमें ये पूरी जानकारी लोगों को सार्वजनिक की गई कि भाई जो महारानी है उनका निधन हो गया है, और आधिकारिक तौर पर घोषणा भी हो गई। अभी जो है एक अलग से कोरोनेशन सेरेमनी होगी, राज्याभिषेक जो है एक समारोह होगा जिसमें चार्ल्स जो है फिर अगले जो है किंग के तौर पर शपथ लेंगे, और मतलब कोरोनेशन एक राज्याभिषेक उनका होना है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर वो राजा कहलाएंगे अगले। इसके अलावा ब्रिटेन में आपको बहुत सारे इनके रॉयल रेसिडेंस, जो शाही इनके निवास हैं, जहां पे इनकी मृत्यु हुई है उसको भी देख लेते हैं। तो स्कॉटलैंड अगर हम बात करें तो आप पढ़ेंगे तो यूके जो है, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आता है, तो यूनाइटेड किंगडम जो है बना हुआ है ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाकर। ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड को आप सम्मिलित तौर पर क्या कह देते हैं, तो यूके कहते हैं, इन्हीं को आप यूके के नाम से बुलाते हैं। अब ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आ जाते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आता है आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो इस पूरे रीजन की जो महारानी है वो कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ थी। तो इनके अलग अलग जगह निवास हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इनका जो निधन हुआ स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में हुआ है। अब इनको यहां से कहां लाया जाएगा, तो इन्हें ये जो है लंदन लाया जाएगा। लंदन में ही है आपका बकिंगम पैलेस, तो इनको जो है लंदन की तरफ लाने की बात की गई है। इनका देखिए निधन कहाँ पे हुआ, तो इनका निधन जो हुआ है वो बालमोरल कैसल में हुआ है, जो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में। तो ये पूरी जगह है, तो ये जो है यहाँ पर इनका निधन हुआ है। जो जगह मैंने आपको बता दी बालमोरल कैसल, ये कहाँ आ जाती है, स्कॉटलैंड में आ जाती है। इनके बहुत सारे ऐसे शाही निवास हैं, रॉयल रेसिडेंस हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हॉलीवुड पैलेस है, कॉनवे कैसल है, चार्ल्सवर्थ हाउस है, सैंडरिंगम है, इसके अलावा ये किंग्स कॉलेज जो है, और ये जो है इनका बकिंगम पैलेस है जो सबसे मेन जगह होती है। इसी के पास विंबलडन भी खेला जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये आपका इनका रॉयल पेविलियन है, विंस्टर कैसल है। तो आपको तो ये दो चीज़ें याद रखनी है कि मृत्यु कहाँ हुई है, तो बालमोरल कैसल में हुई है, और फिर इनको लाया कहाँ जाएगा, बकिंगम पैलेस लंदन में लाया जाएगा। तो बहुत सारे रॉयल जो है रेसिडेंस हैं ब्रिटेन के अंदर, उनकी बात की गई है।
इसके अलावा अब किंग कौन बन गए? तो किंग जो है अब चार्ल्स किंग के तौर पर अगले किंग जो है वो चार्ल्स कहलाएंगे। इसके अलावा जो ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई उसका क्या रीजन था? तो 1688 में यहाँ पे एक क्रांति हुई थी जिसको गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इंग्लैंड्स ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन में बताया जाता है कि यहाँ के जो निरंकुश शासक थे जेम्स सेकंड, उनके समय की बात है, और जेम्स सेकंड जो हुआ करते थे वो थोड़ा सपोर्ट ज्यादा करते थे कैथोलिक को। अगर आप क्रिश्चियनिटी पढ़ेंगे, ईसाईयत के बारे में देखेंगे, तो ईसाईयत में दो समुदाय होते हैं, एक कैथोलिक कहलाते हैं, एक प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। तो कैथोलिक जो होते हैं वो थोड़े से रूढ़िवादी होते हैं, और जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो थोड़ा सा मतलब नए विचारों के होते हैं, जो रूढ़िवादी को अलग करते हैं। तो ब्रिटेन के अंदर जो है दो समस्याएं हुआ करती थी। 1688 में ये जो है क्रांति करनी पड़ी, और जेम्स सेकंड की ही जो बेटी थी वो अगली जो है ब्रिटिश मोनार्क बनी थी, और उन्होंने जो है जो डच के मतलब हॉलैंड हुआ करता था, नीदरलैंड का जो पार्ट हुआ करता था, वहां के जो राजा थे उनके साथ शादी कर ली थी, और उनको ही फिर अगला जो है उत्तराधिकार बनाया गया था। और उन्होंने वहां पे बिल्स ऑफ राइट को पेश किया था। मतलब आप सीधे तौर पर ये काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहां मैं हिंट कर दे रहा हूं कि ब्रिटेन के अंदर जो आज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो किस कारण है? तो गौरवपूर्ण क्रांति के कारण, जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है या ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है, उसके कारण हुई थी। वहां के जो राजा थे जेम्स सेकंड, वो काफी एब्सोल्यूट मोनार्की वहां शो करते थे, निरंकुश शासक थे। तो वहां से जो है उनको कहा गया था कि भाई आप जो है एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पर आ जाओ। तो वहां पे वो मान नहीं रहे थे, तो लोगों ने ये जो है आंदोलन किया था। बाद में उन्हीं की बेटी जो है को उनको उत्तराधिकारी बनाया गया और उनको वहां से सत्ता से अलग किया गया था। तो ये जो है इंग्लिश पार्लियामेंट, मतलब जो ब्रिटिश संसद थी, द लेजिस्लेटिव बॉडी रिप्रेजेंटेड द पीपल, ज्वाइन टुगेदर विथ विलियम ऑफ ऑरेंज। ये विलियम ऑफ ऑरेंज कहाँ के थे? तो ये नीदरलैंड के ही राजा थे, और मैरी जो जेम्स सेकंड की ही पुत्री थी, उनको जो है लोगों ने स्वीकार किया। ये प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन जो जेम्स सेकंड थे वो कैथोलिक थे। तो काफी जो है आपस में खींचातानी चलती रही, उनके कई निर्णयों को लोगों ने पसंद नहीं किया। तो लोगों के सपोर्ट से ये रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन इसमें ब्लड नहीं बहा, इसलिए कहा जाता है। एंड फोर्स जेम्स सेकंड, जो इन्हीं के पिता थे, इनको हटना पड़ा टू गिव अप द थ्रोन, एंड दिस इवेंट वाज कॉल्ड ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसमें जेम्स सेकंड को हटाया गया, मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज को जो है माना गया। तो यहां पर जो है बेटी जो है शासक बनी थी, मतलब डॉटर को बनाया गया था। तो ब्रिटेन के अंदर जो है क्वीन का भी सिस्टम चलता है, तो वो तब से ही चला रहा है, क्योंकि मैरी जो है फर्स्ट क्वीन भी बनी थी यहाँ की। इसके अलावा ग्लोरियस रेवोल्यूशन एस्टैब्लिश दैट अ रूलर्स पावर्स कम्स फ्रॉम पार्लियामेंट, और ये जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने कहा, गौरवपूर्ण क्रांति ने कहा कि भाई जो शासक रहेगा उसकी पावर कहां से आएगी? कॉन्स्टिट्यूशन से आएगी, संविधान से आएगी, ना कि जो है वहां पे निरंकुश शासन चलेगा। तो इसने जो है पूरे कई देशों के अंदर, जो आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो ये विचार था ये कहां आया था? तो ब्रिटेन में ही आया था। ब्रिटेन के बाद फिर अमेरिका, बहुत सारी जगह पे क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति आप पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो इनकी सबकी जड़ जो है वो कौन सा रेवोल्यूशन था? 1688-89 में जो हुआ इंग्लैंड का ग्लोरियस रेवोल्यूशन था। एंड नॉट गॉड, जो डिवाइन राइट्स होते थे कि भाई हमें भगवान ने राजा बनाकर भेजा है, तो हम जो करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, हमारे जो निर्णय होंगे वो लोगों को मानने पड़ेंगे। तो ये जो चीज कहलाती है, इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब निरंकुश, किसी के ऊपर अंकुश ना लगा सके, ऐसी राजशाही को निरंकुश राजशाही कहा जाता है। लेकिन आज ब्रिटेन में निरंकुश राजशाही नहीं है, आज वहां पे संवैधानिक राजशाही है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। तो दिस लिमिटेड गवर्नमेंट इज इन इंग्लैंड, और तब से 1688 से अभी तक ये सिस्टम इंग्लैंड में चल रहा है। कई बार कुछ चेंजेस किए गए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये चीज जो हुई थी वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के कारण ही हुई थी, जिसके कारण आज भी वहां पे राजशाही तो चल रही है, लेकिन संविधान का भी पूरा का पूरा अपना रोल है, और संविधान के हिसाब से वहां की जो है सारी चीजें चलती हैं। तो होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा कोई डाउट्स है तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ इस जगह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।